Student, today we will continue our chapter 8, Rural Livelihood, Occupation and Professions in Rural Areas. In our early video, I had already explained you occupations and professions in rural areas. Today we will take our topic community development project. Our government launched the community development program in 1952 with the aim of developing the villages and improving agricultural production. हमारी गवर्नमेंट ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में लॉन्च किया था। उसके लॉन्च करने का एम ये था कि गांव में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव किया जाए या उसको डेवलप किया जाए। सेकेंड, द फार्मर्स वर प्रोवाइडेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। फार्मर्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई जाए। Branches of many banks have been opened in villages to provide loans on easy terms to the farmers and other residents of the villages. बहुत सारे बैंक की ऐसी शाखाएं, बहुत सारे बैंक की शाखाओं को गांव में ओपन कराया गया, खोला गया ताकि इजी मेथड के द्वारा या इजी टर्म पे फार्मर्स को जो गांव में रहते हैं उनको लोन प्रोवाइड कराया जा सके। इन सर्टेन बैकवर्ड एरियाज आवर गवर्नमेंट गेव लैंड टू लैंडलेस लेबरर्स टू मेक देम सेल्फ रिलायंट। वास्तव में जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो ये गांव देहात के एरियाज हैं, हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो लैंडलेस लेबरर हैं या किसान हैं या मजदूर हैं उनको लैंड प्रोवाइड कराने की कोशिश की है और उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है। Now we take our topic animal husbandry. In the village we can find the dairy farm where animals such as cow, buffaloes and goats are reared for milk. गांव में हम देखते हैं कि वहाँ पर डेयरी फार्म्स हैं। गांव में हम डिफरेंट डेयरी फार्म्स देख सकते हैं। वहाँ पर डिफरेंट एनिमल्स रखे जाते हैं जैसे काउ, बफेलो, गॉट। इनको पाला जाता है दूध के लिए और द मिल्क इज सोल्ड इन विलेजेस एज वेल एज इन सिटीज। इनका दूध गांव के साथ साथ शहरों में भी बेचा जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कलेक्ट milk from villages and send it to cities for sale after necessary pasteurization and packaging processing. Cooperative societies मिल्क कलेक्ट करती है गांव से और उन्हें शहरों में जितना ज़रूरत है आफ्टर पेस्चराइजिंग के बाद पैकेजिंग करने के या पैकेट्स में उनको सेल करती है जितना शहरों में ज़रूरत होती है। Beside these, cooperative societies also provides loan to the villagers and help them to produce and sell better ghee and other dairy products. जो सोसाइटीज़ हैं इसके अतिरिक्त कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ प्रोवाइड कराती है लोन विलेजर्स को, उनको हेल्प करती है प्रोड्यूस करने के लिए बटर, घी और डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ताकि वो उनको सेल कर सकें। हेंस डेयरी इज़ द अनदर ऑप्शन टू ऑफ लिवलीहुड अवेलेबल टू रूरल पीपल स्पेशली फॉर वुमेन एंड द लैंडलेस फार्मर्स। इस तरह से जो डेयरी है जो दूसरा ऑप्शन उनका जीविका का गांव में जो अवेलेबल है वहाँ के लोगों के लिए, स्पेशली वुमेन के लिए और लैंडलेस फार्मर्स के लिए। जिनके पास लैंड नहीं है तो वो इन कैटल्स को, मवेशियों को अपने पास रखकर इनसे डेयरी फार्म का काम करते हैं या इनका दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों को सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द विलेजर्स इन गुजरात हैव formed large dairy cooperatives
एग्जाम्पल के लिए या उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जो गांव है गुजरात में, वहाँ पर लार्ज डेयरी कोऑपरेटिव्स फॉर्म्ड की गई हैं। बहुत बड़ा वहाँ पर डेयरी फॉर्म है। सम फार्मर्स आर इंगेज्ड इन पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस। कुछ ऐसे किसान हैं जो पोल्ट्री फार्म में बिजनेस में इंगेज रहते हैं। इट मीन्स कि वो लोग वहाँ पर मुर्गी पालन का कार्य करते हैं। दे रियर हैंड्स इन फार्म हाउसेस इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट देयर इनकम। वो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए फार्म हाउसेस में मुर्गी रखते हैं या मुर्गी पालन का काम करते हैं। इन द इवनिंग दे सप्लाई एग्स मीट एंड चिकन टू नियर बाय मार्केट्स एंड टाउन। इवनिंग में, शाम को वो लोग एग्स, मीट और चिकन, उनके चूज मीट, चिकन वहाँ पर नियर बाय टाउन्स में सप्लाई करते हैं। फिशरीज आर ऑल्सो सीन इन द विलेज रिजर्वियर्स। फिशरीज या मछली पालन भी इन गाँव में देखा जा सकता है। While the men catch fish, the women take them in baskets to the nearby village for sale. जबकि मैन उनको फिश को पकड़ते हैं और वोमेन आसपास के गांव में टोकरियों में रखकर मछली बेचने के लिए जाती हैं। Some enterprising men even take the catch to the towns and sell it directly to the customers or even hotels and thus obtain a better price. कुछ जगहों पर इनको मछली पालन को डायरेक्ट शहरों में बेचा जाता है। कस्टमर्स होते हैं इनके, होटल्स में होते हैं जहाँ पर बेटर प्राइस उन लोगों को मिलता है। वहाँ से ये इनको सेल करके अच्छा इनकम होती है। नाउ वी टेक आवर टॉपिक crafts and trade. Some people in the villages are also engaged in crafts. कुछ पीपल गांव में क्राफ्ट्स में भी इंगेज रहते हैं। दे आर इंगेज्ड इन मेकिंग बास्केट्स, पॉट्स, कारपेट्स, ब्रिक्स एक्सेट्रा। ये लोग बास्केट, टोकरियाँ, बर्तन, कालीन, ईंटें बनाने में भी इंगेज रहते हैं। Besides this, some villagers work as barbers, cobblers, tailors, goldsmith, blacksmith, carpenter, sellers of betel leaves और पान। कुछ लोग इसके अतिरिक्त जो गांव में जैसे नाई का काम है, मोची का है, टेलर दर्जी का है, या सुनार का वर्क है, या ब्लैक स्मिथ या कारपेंटर बढ़ई का काम, या फिर मोची का काम, या पान की लीव्स, पत्तियों को बेचना, बिटल लीव्स बेचना, इन सब का कार्य को करते हैं। मोस्ट फैमिलीज हैव फॉलोड दीज ऑक्यूपेशन ओवर जनरेशन। ज़्यादातर फैमिलीज अपने इस धंधे को जनरेशन टू जनरेशन चलाते हैं। सम विलेजेस वुमेन वर्क इन द विलेज डिस्पेंसरीज एंड प्राइमरी स्कूल्स आर एज नर्सेस और टीचर्स। कुछ लोग यहाँ पर वुमेन विलेज में डिस्पेंसरीज में और प्राइमरी स्कूल्स में और नर्सेस और टीचर्स के रूप में काम करती हैं। सम यंग मैन हैव बिकम मशीन्स एंड रिपेयर साइकिल्स। कुछ यंग मैन या कुछ नौजवान मशीन और साइकिल्स रिपेयरिंग का कार्य करते हैं। सम ऑफ देम आर शॉपकीपर्स सेलिंग ग्रॉसरीज, शीट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टेशनरीज एक्सेट्रा। कुछ लोग इनमें शॉपकीपर या सेलिंग ग्रोसरीज, साग सब्जी बेचने का काम है, बीज को या खाद बेचने का, स्टेशनरी एक्सेट्रा आदि बेचने का, सेल करने का काम करते हैं। दे इवन सेल मेडिसिन, यहाँ तक कि वो दवाइयाँ भी सेल करते हैं या बेचते हैं।